इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विवेक जैन, गौरव जैन, रेणु जैन, जिनाश जैन, डॉक्टर अन्वेषी जैन, पुनीत जैन एवं समस्त गोदा परिवार इंदौर। आनंद टेंट सप्लायर्स इंदौर वाले। अ कंप्लीट टेंट एंड डेकोर सॉल्यूशन। पता 20 नंदलालपुर शनि मंदिर के सामने वाली गली, जवाहर मार्ग, इंदौर, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम के आधार से हम अपने आत्म तत्व की पहचान कर सकते हैं। आत्मा का स्वरूप स्वभाव किमात्मक है और वर्तमान में उस आत्मा की दशा क्या हो रही है और क्यों हो रही है, इस विषय को शास्त्र के आधार से ही जाना जा सकता है। और आप लोग शास्त्र का स्वाध्याय शायद ही करते होंगे। एक आदि व्यक्ति मिलता होगा सभाओं में जो प्रतिदिन 10-15 मिनट के लिए एकांत स्थान में शुद्ध वस्त्र पहन करके स्वाध्याय करता होगा, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से परिणामों में विशुद्धि आती है। और अन्य भी साधन हैं जिन बिंब के माध्यम से और गुरुओं के उपदेश आदि सुन करके भी भावों में विशुद्धि आती है। साधन वर्तमान में उपलब्ध है, किंतु उसका उपयोग कौन कितने परसेंटेज में कर रहा है यह विचारणीय विषय है। हम जहाँ कहीं भी, चाहे वो गांव हो चाहे सिटी हो, पहुंचते हैं तो वहाँ पर मंदिर में लाइब्रेरी मिलती है जिसमें चारों अनुयोग संबंधी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कर्म सिद्धांत संबंधी भी हैं, वर्तमान योग संबंधी भी हैं, आदि आदि। किंतु लाइब्रेरी होते हुए भी कोई भी व्यक्ति उन शास्त्रों को खोल करके पढ़ना नहीं चाहता। आचार्यों ने कितना उपकार किया, कितनी मेहनत और पुरुषार्थ किया, और परंपरागत जो ज्ञान था उसको व्यवस्थित करके उसको शब्द रूप, शास्त्र रूप दे करके हम लोगों के लिए उपकार करके गए हैं। किंतु उसका सदुपयोग नहीं होने के कारण और विपरीत वातावरण में ये संसारी प्राणी रह रहा है, उसके कारण ही उसका पतन हो रहा है। और उत्थान की ओर बढ़ने के लिए वातावरण को, जो विपरीत वातावरण अपने द्वारा निर्मित है, उसको दूर करने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए। बात अभी यही चल रही थी। कुछ सज्जन आए थे दमोह से और दमोह के लिए उन्होंने निवेदन भी किया, सब कुछ हुआ और धीरे धीरे चर्चा होते होते वर्तमान की जो परिस्थिति आप देख रहे हैं वो संबंधी भी कुछ विचार हुए। व्यक्तिगत पुरुषार्थ के माध्यम से उत्थान करना फिर भी संभव है, किंतु सामूहिक रूप से
उत्थान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना होगा। हम समाज का, देश का, राष्ट्र का हम उत्थान विकास चाहते हैं, किंतु स्वयं मर्यादित होकर के नीति न्याय का आश्रय लेकर के जीवन यापन जो नहीं करना चाहता है वह कभी भी अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा नहीं सकता। संसार का स्वरूप क्या है इसको भी समझने की आवश्यकता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग प्रासंगिक समझते हुए संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि प्रथमाणयोग ग्रंथों में 63 शलाका पुरुष, महापुरुष आदि का वर्णन, सर्वांगीण वर्णन मिलता है, विस्तार के साथ मिलता है, और उसमें तीर्थंकरों का भी वर्णन मिलता है। और गुरुदेव ने इसी प्रसंग को प्रवचन के दौरान कहा था कि देखो, तीर्थंकर के बराबर किसी का भी पुण्य नहीं हुआ करता, चाहे वह स्वर्गीय इंद्र भी क्यों न हो, चक्रवर्ती भी क्यों न हो, और अन्यान्य पद को धारण करने वाले जो महान अहमिंद्र आदिक हैं वो भी क्यों न हो। इन सब से बढ़कर के साथ से पुण्य को संचित करके जो उत्पन्न होने वाले तीर्थंकर होते हैं उनकी तुलना में और किसी की संपदा नहीं है। दूसरी बात यह है, भगवान के जो माता पिता होते हैं उनके लिए मात्र एक ही संतान तीर्थंकर के रूप में, और भगवान के माता पिता जिनका वैवाहिक विवाह संबंध हो चुका है, और विवाह संबंध होने के पूर्व में उनके अंदर क्या भाव हैं, कितने पवित्र भाव होंगे, सोचने की बात है। गुरुदेव ने ये कहा था कि भगवान के माता पिता जिनका संबंध हुआ है, अभी संतान की उत्पत्ति हुई नहीं, उसके पूर्व में विवाह करने का जो भाव उनके अंदर आया, उसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा, यह बहुत सोचनीय विषय है। इतना पवित्र उनके अंदर भाव रहा है, और गुरुदेव ने ये कहा विवाह संबंध, ध्यान से सुने, मात्र शब्द नहीं पकड़ना, आशय को पकड़ने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि गुरुदेव ने ही इस प्रसंग को रखा था। विवाह संबंध एकांत से संसार के लिए कारण नहीं। आप सुन रहे हैं? महाराज फिर समर्थन कर रहे हैं कि आप विवाह का, आप समर्थन और निषेध इसकी ओर न जाएं, किंतु जो उद्देश्य है उसको समझने का हम पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे। विवाह संबंध एकांत से संसार के लिए कारण इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें भाव जो जागृत हुए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के उस ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। भगवान के माता पिता के विचार ये बने हैं कि भगवान ऐसी एक संतान की उत्पत्ति हो जिसके द्वारा तीर्थ का संचालन हो। कितने पवित्र भाव होंगे, और संबंध हो गया, विवाह हो गया, और पुत्र की उत्पत्ति होती है। एक ही संतान तीर्थंकर के रूप में, जिनका कल्याण करने के लिए सौधर्मेंद्र आदि उपस्थित होते हैं, और किसी सामान्य व्यक्ति के जन्म में वो उपस्थित नहीं होते। होते हैं क्या? आप लोगों के यहाँ भी जो लाला हो जाता है, सौधर्मेंद्र आता है? क्यों नहीं आता है? कल्याणक बनाने के लिए, गर्भ कल्याणक बनाना, जन्म कल्याण, भले ही जब दीक्षित जब होंगे तब की बात है, कम से कम 2 कल्याणक तो मनाने के लिए आना चाहिए उनको।
वो क्यों नहीं आता? ऐसे नहीं आते वो। और तीर्थंकर के रूप में जिनका जन्म हो जाता है और जन्म होते ही माता और पिता ये दोनों संयम अंगीकार करते हैं। सोचो, विचार करो, अब शेष जीवन उनका ब्रह्मचर्य के रूप में ही रहता है। इतना वैभव है जिसके यहाँ तीर्थंकर का जीव आया है, तीर्थंकर उत्पन्न हुआ है, बाल्य अवस्था में है, उसका विकास होगा। वैभव कितना अटूट संपदा है, इसके उपरांत भी उस संपदा को भोगने की इच्छा उनके अंदर नहीं हुई। उन्होंने सोचा हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो प्रयोजन था, हमारा जो लक्ष्य था वह पूर्ण हो गया। अब हमें इस वैभव से कोई प्रयोजन नहीं। और उसी दिन से वह संयम अंगीकार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं, वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति है इस प्रकार पवित्र भाव के साथ संबंध करके अपने परिवार को पालन पोषण आदि करता हो और धार्मिक बनाता हो? है कहीं ऐसा? बहुत कठिन है। केवल राग के पोषण के लिए विवाह का संबंध नहीं होता, किंतु संतान की उत्पत्ति होने के बाद उसके माध्यम से धर्म की परंपरा निरंतर अविरल रूप से बनी रहे, उसके माध्यम से सारे सारे जीवों का कल्याण हो, यह भाव जिसके हृदय में निहित रहता है वही व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है। इस प्रसंग को गुरुदेव ने अपने प्रवचन में पर्व के दिनों में कहा था। अंतिम जो ब्रह्मचर्य जो धर्म है उसका व्याख्यान करते समय इस प्रसंग को रखा था। पढ़ा तो आपने भी होगा, किंतु भाव पवित्र नहीं हो पाते। सोचो, विचार करो, ये इस प्रकार के विषय व्याख्यान करते समय, पढ़ते समय इतने परिणामों में उज्ज्वलता आती है, फिर उसको यदि मान लो हम अपने जीवन में अमल करते हैं तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि एकांत से विवाह का संबंध संसार के लिए कारण नहीं, क्योंकि उद्देश्य उनका पवित्रतम उद्देश्य है। केवल विषय वासना के साथ उनका कोई संबंध रहा ही नहीं, किंतु उत्पत्ति जो होगी संतान की वह बिना विवाह के संभव नहीं है। इसलिए उस बंधन को उन्होंने स्वीकार किया, किंतु वह विवाह बंधन यह बंधन नहीं बल्कि मुक्ति के लिए कारण इसलिए कहा क्योंकि जो अनंत की जो आशा है उसको समेटने के लिए ये विवाह का संबंध जोड़ा गया है। जो अन्य विवाह होने के उपरांत होना ये चाहिए कि अपने से अन्य जितने भी महिला वर्ग है उनके प्रति परिणाम किस ढंग का होना चाहिए। अपने से उम्र में छोटे हैं तो छोटे बहन के रूप में, बड़े हैं तो बड़े बहन के रूप में, और उम्र में बड़े हैं तो उनको माँ की दृष्टि से, और बहुत ही छोटे हैं मान लो उसको अपने पुत्र की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को वह पवित्र बना सकता है और बनाता है। राग की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति कभी भी विषय रूपी गर्त से ऊपर उठ ही नहीं सकता। और चारों ओर ये पाश्चात्य संस्कृति देखने को मिल रही है, इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का पतन हो रहा है, किंतु किसी की भी दृष्टि उस ओर जा नहीं पा रही। जाना चाहिए। माता पिता का यह परम कर्तव्य और दायित्व होता है कि अपने परिवार का किसी भी प्रकार से उत्थान होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक परिवार के
मन में ये भाव जागृत हो जाए तो ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो वर्तमान में जो वातावरण निर्मित हुआ है वह अपने ही द्वारा हुआ है, दूसरे के द्वारा नहीं है। हम अपने विकास को चाहते हैं अथवा हम दूसरे के विकास को चाहते हैं, तो स्वयं का विकास सर्वप्रथम होना चाहिए, है? तब कहीं जाकर के धर्म का प्रभाव पड़ सकता। हम स्वयं धार्मिक बने तो दूसरा धार्मिक बन सकता है, पॉसिबिलिटी संभावना के तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि उसका यदि उपादान होनहार नहीं है तो वह नहीं बन सकता। किंतु वातावरण यदि मान लो व्यवस्थित रहे तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता, क्योंकि गर्भ में जो जीव आया है उसके ऊपर संस्कार जब पड़ सकते हैं तो उत्पन्न होने के उपरांत उसके ऊपर संस्कार न पड़े ऐसा हो नहीं सकता। किंतु स्वयं को ही सर्वप्रथम अपने जीवन को ही पवित्र बनाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। 9:30 बज गया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि चर्चा इसी प्रकार की हो रही थी। हमने सोचा कि इस विषय को आम सभा में यदि रख दी जाए ताकि सब लोग इस विषय को सुन सकें और अपने अपने परिवार को उन्नति की ओर ले जाने के लिए पुरुषार्थ कर सकें, इसलिए विषय को रखा है। तो प्रथमानियों के माध्यम से ऐसे ऐसे प्रसंग आप लोगों को पढ़ने को मिल सकते हैं और पढ़ते समय रोमांचित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि देखो इतना वैभव मिलने के उपरांत भी उसके प्रति वासना के भाव जागृत नहीं हो रहे हैं। और जिसके अंदर वासना रूपी अग्नि प्रज्वलित है तो उसके लिए कितने भी विषय मिले फिर भी वह अग्नि कभी भी शांत नहीं हो सकती। अग्नि शांत कैसे होगी महाराज? फिर अग्नि को शांत करना है तो ईंधन न डालो, ईंधन के माध्यम से वह अग्नि उद्दीप्त होती है और प्रज्वलित होती है। उसको शांत करना है तो ईंधन क्यों डालो? और अत्रणे पतित वन्य स्वयमेव विलीयते ऐसा कहा है। वह अग्नि है जहाँ पर वह धधक रही है, किंतु वहाँ पर ईंधन के लिए कोई स्थान नहीं, वहाँ पर ईंधन है ही नहीं, तो वह अग्नि कब तक जलेगी? ऑटोमेटिक अपने आप वह शांत होती चली जाती है। उसी प्रकार जो वासना रूपी अग्नि जागृत हो रही है वह किसके माध्यम से जागृत हो रही है? जो नित्य नए आपके पास ही वह साधन है। पहले जो कल्चर था 50-55 साल पूर्व में, उसको सामने रखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। उस समय भी पिक्चर वगैरह देखने के लिए लोग जाते थे, किंतु साल भर में हमने सुनाई नहीं, देखा भी है इस प्रकार के वातावरण को। साल भर में बड़े मुश्किल से 1 अथवा 2 पिक्चर देखते थे, और वो भी शिक्षाप्रद यदि वह पिक्चर है तो उसको देखने के लिए जाते थे, वरना नहीं। और आज प्रत्येक व्यक्ति की जेब में वह पिक्चर मोबाइल है और उसके माध्यम से वह रात दिन उस रागमय वातावरण का अवलोकन करता है। इसलिए उसकी वासना शांत नहीं हो सकती और उसके माध्यम से और भयानक रोग आदि हो सकते हैं, क्योंकि व्यसन के माध्यम से शरीर अकाल में ही क्षीण हो सकता है और होता है। विवाह संबंध होने के पूर्व में इस प्रकार के वातावरण में जो व्यक्ति रहता है तो वह अब विवाह करके करेगा क्या? उसका शरीर इतना क्षीण हो जाएगा, आरोग्य समाप्त हो जाएगा। ये क्यों? ये राग के साधन हैं। तो इसलिए
अब सोचो विचार करो को जो महापुरुष आदि होते थे उनका संयम कितना तगड़ा होगा। संयम सारी संपदा भोग सामग्री सामने उपस्थित होने के उपरांत भी अपने आप के मन के ऊपर नियंत्रण रखना, गृहस्थ अवस्था में हो करके भी इस प्रकार नियंत्रण, फिर मुनि बनने के उपरांत फिर कहने की बात ही नहीं। सुदर्शन सेठ की कथा आप लोग पढ़ते होंगे। वो सुदर्शन सेठ उन्होंने प्रतिमा ले रखी है, घर में है, विवाहित है, गृहस्थ के रूप में है, किंतु सुनते हैं पुराण आदि ग्रंथों में प्रतिदिन वो स्मशान में जाकर के यथाजात हो करके सामायिक करते थे। फिर बाद में सामायिक होने के उपरांत पुनः वस्त्र पहन करके घर आते थे। इस प्रकार उनकी चर्या थी। आज है केवल आप लोग ताली बजाते हो, किंतु सोचो आज ये वातावरण देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। महाराज हमारा कल्याण कैसा होगा, उपाय बताओ। क्या उपाय बताएंगे? उपाय बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं। हम कहां तक बता सकते हैं? हम इसको बोलते गृहस्थ अवस्था में भी दिगंबरक यथाजात रूप धारण करके उतने क्षण के लिए सामायिक अंतर्मूर्ति सही, किंतु वह पवित्र परिणाम करके वो फिर आ जाते हैं और अपने काम काज जो भी पारिवारिक होना है वो करते हैं। और उनके ऊपर उपसर्ग भी हुआ, उसमें भी वह स्खलित नहीं हुए। गृहस्थ अवस्था में भी और मुनि बनने के उपरांत भी उनके ऊपर उपसर्ग हुआ है स्त्री के द्वारा। इसके उपरांत भी वो तटस्थ रहे, उनके अंदर किंचित मात्र भी मन में विकृति नहीं आई। धन्य है उनका भी जीवन। और हम लोगों का क्या है वर्तमान, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं कि बहुत कठिन काम है। आप सुनते समय आपको लग रहा होगा कि इस प्रकार का जीवन हमारा कब बने कहने से नहीं होगा, किंतु आपको स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होगा। व्यक्तिगत कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो संभव है उसका इर्द गिर्द परिसर में भी उसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि प्रभाव जो पड़ता है वो बातों से नहीं पड़ता है। प्रभाव जो पड़ता है वह अमल करने से पड़ता है। जो अपने जीवन में धर्म के लिए स्थान दिया है और प्रयोगात्मक जिसका धर्म बन रहा है उसका प्रभाव वह वस्तुतः प्रभावना कर रहा होता है। प्रभावना करने के लिए मात्र उपदेश आदि देने से प्रभावना होते ऐसा नहीं, निषेध नहीं उपदेश का, किंतु उपदेश देने के उपरांत भी उसका प्रयोग हम अपने जीवन में नहीं करेंगे तो भाव कभी भी आपके पवित्र नहीं बन सकते हैं। आपका समय हो रहा है। मैं इतना ही संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम 15-20 मिनट के लिए शास्त्र स्वाध्याय करें। आप परिवार के बीच में बैठ करके भी कर सकते हैं एकांत में, और अच्छे ढंग से बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। स्वयं अपने ऊपर भी संस्कार पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा वर्तमान में और कोई भी वातावरण को निर्मित करने के लिए साधन नहीं है। क्योंकि वर्तमान में न बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराजों का दर्शन हो सकता है, न साक्षात तीर्थंकर प्रभु का हम दर्शन कर पाते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े जो तपस्वी होते हैं उनका दर्शन संभव नहीं है। बनना तो बहुत दूर की बात है, रिद्धि को प्राप्त करना तो अत्यंत कठिन है, किंतु रिद्धि संपन्न मुनि महाराजों का दर्शन करना भी हमारे लिए दुर्लभ है। किंतु इसके उपरांत भी गुरुदेव ने जो आप लोगों के लिए अथवा विश्व के लिए दिया है वह अपने आप में बेजोड़ कार्य करके वो गए। हाँ, 50-55 साल में उन्होंने जो साधना की है
और दूसरे के लिए जो प्रकाश दिया है, इसके उपरांत भी हम यदि अंधेरे में रहेंगे तो प्रकाश थोड़े के आपके दरवाजा को खोल देगा। सूर्य उदित होता है और प्रकाश फैल जाता है बाहर, किंतु आपने तो दरवाजे को लॉक किया है और बिल्कुल भीतर एयर टाइट करके रजाई ओढ़ करके यदि मान लो आप सो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वह प्रकाश भीतर कहाँ से प्रविष्ट होगा? नहीं हो सकता। इसी प्रकार गुरुदेव ने जो किया है कार्य, और भी इसी प्रकार के जो साधना में रत हैं, वह अपने जीवन को तो वह उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, और आप लोगों के पुण्य के उदय से थोड़े बहुत उपदेश आदि देते हैं। इसके उपरांत भी आप केवल सुन करके ही मात्र रह जाएंगे और अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो कभी भी जीवन उन्नत नहीं बन सकता। जीवन को उन्नत बनाने के लिए विषयों के लिए ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। पूर्णतः विषयों का अभाव तो आप नहीं कर पाएंगे, पूर्णतः मोह का अभाव नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु परसेंटेज के रूप में आप राग को कम करने के लिए यदि मान लो पुरुषार्थ करते हैं, तो वातावरण बहुत अच्छा निर्मित हो सकता है। बिना किसी को कुछ कहे सारे लोग व्रत नियम इत्यादि धारण करने के लिए सामने आ सकते हैं। और व्रत जो होता है वह न कोई छोटा होता है न बड़ा होता है, व्रत तो व्रत हुआ करता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो तिर्यंच गति है, पशु जिसको बोलते हैं, उनमें भी उस पर्याय में भी अपने भावों के माध्यम से व्रत इत्यादि संकल्पित हो करके वो पालन करते हैं। उनकी क्षमता कितनी है, उनको कौन उपदेश देने वाला है। एक आध बार किसी के मुख से उपदेश सुनने को मिल गया तो मिल गया, उतने में ही गदगद होकर के आस्था के साथ अपनी शक्ति के अनुरूप व्रतों को ग्रहण करते हैं। आपको पता तक नहीं लगता कि उसने संकल्प लिया है व्रत का, है अपने आप को हाईलाइट किया क्या, उसने जो पुण्य का अर्जन किया है किसी को कहा तक नहीं। और हम थोड़ा सा काम करते हैं तो पुण्यार्जक, अरे भैया पुण्यार्जक हो ना, पुण्य ये सब क्या है? प्रदर्शन हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है, इसलिए दर्शन करना चाहो तो प्रदर्शन को भूल जाओ। है भगवान ने यही कहा कि प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं, दर्शन करो, प्रभु का दर्शन करो और गुरु का दर्शन करो, और इनके दर्शन करने से ही आत्मा का भी दर्शन हो सकता है। आत्म दर्शन करना खेल नहीं है। हम बहुत जल्दी इन चीजों से, इन बातों से उब सकते हैं, क्योंकि इसमें राग नहीं मिल रहा है। और मनोरंजन आदि के रूप में कोई प्रसंग आ जाता है, फिर देख लो, फिर वह 12 घंटे की रात भी आसानी से कट जाती है। बड़े बड़े कोई भी कवि सम्मेलन आदि खो जाते हैं, गीत संगीत आदि के माध्यम से रात गुजरती है, किंतु स्वाध्याय के माध्यम से 10-15 मिनट गुजारना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि राग से संसारी प्राणी उबता नहीं है, किंतु धार्मिक क्रियाओं से उसको बोरियत का अनुभव होता है। या ऐसा क्यों होता है, क्यों मत पूछो, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है। इन संस्कारों को निरंतर हम कम करने का पुरुषार्थ करते हैं और अच्छे संस्कार डालने का हम प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित रूप से सबका कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। सूर्य उदित होता है तो धरती को प्रकाशित कर देता है। सूर्य किरणों के
अभाव में चारों ओर अंधकार छाया हुआ रहता है और उस अंधकार के कारण निकटवर्ती पदार्थ भी देखने को नहीं मिलते। पदार्थ वहीं पर है किंतु प्रकाश का अभाव, जिसके कारण वस्तु का स्वरूप दिखाई देता नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा के भीतर वस्तु तत्व की पहचान जिसके द्वारा होती है वह ज्ञान विद्यमान है, किंतु शक्ति है और उस शक्ति की अभिव्यक्ति के अभाव में पदार्थ का बोध नहीं हो पाता। ऐसे भी अनंतानंत जीव हैं जिनके पास वह ज्ञान हो करके भी उसका इतना जघन्य परिणमन हुआ है, जिसके कारण अपनी निधि पकड़ में नहीं आती। आप लोग स्वाध्याय करते होंगे, छड़ाला में पंक्ति पढ़ने को मिलती है कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जिसका हो रहा है, उसके लिए सुख कोई वस्तु है ही नहीं। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण के अलावा और कुछ भी उसमें परिणमन दिखाई नहीं देता है। उसका कल्याण कैसा हो, यह भाव भी अपने को रखना है। गुरुदेव ने कहा था, जिसके अंदर वह शक्ति नहीं है, केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति 3 काल में नहीं होगी, ऐसे भी अनंत जीव हैं जिसको अभव्य बोलते हैं। उस अभव्य के बारे में भी कुछ चिंतन करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि प्रत्येक जीव का परिणमन कर्म के अधीन हो रहा है और अपने अपने परिणामों के माध्यम से ही कर्म का अर्जन करता है और उसके फल को भोगने के लिए यत्र तत्र जहाँ कहीं भी जो उसको गति मिलती है वहाँ पर जा कर के वह सुख और दुख का अनुभव करता है। और इंद्रिय सुख जब उपलब्ध होता है तो संसारी प्राणी फूला नहीं समाता है, किंतु जिस समय दुख की घड़ी आती है उस समय उसके लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते। ये चल रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और गुरुदेव ने ये कहा था कि पूरे संसार का अंत तो संभव नहीं, व्यक्तिगत संसार का अंत किया जा सकता है यदि योग्यता है तो। उसके बगैर कुछ नहीं होना है। इसलिए अपने को धैर्य के साथ ही चलना होगा और कोई भी उपाय नहीं है। क्योंकि परिणमन एक ऐसा अकाट्य यह सिद्धांत है, इस परिणमन को रोकने वाला कोई भी विश्व में नहीं है। यद्यपि भगवान के पास अनंत शक्ति है, अनंत चतुष्टय के वो धनी हैं, किंतु उस अनंत शक्ति का प्रयोग वो दूसरे के लिए नहीं कर सकते। एक नहीं, दो नहीं, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी लोकाग्र पर विराजमान हैं और उनके पास अनंत शक्ति है और अनंत सुख का संवेदन उन्हें हो रहा है प्रति समय, किंतु उसमें से थोड़ा सा हमारे लिए दे दें करुणा करके, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा सुख भेज दें। थोड़े से भेजने में क्या आपत्ति है, उनको कमी थोड़ी है। अनंत सुख मिल रहा है
और नव नवीन सुख का वह संवेदन कर रहे हैं और उनके सुख का कभी अंत होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में करुणा के सागर हैं और दया करके हम लोगों के लिए थोड़ा सा उसमें से दे दें। तो उन्होंने ही कहा ये देने की वस्तु नहीं है, क्योंकि लेन देन जहाँ पर भी होता है वह पर वस्तु के साथ ही संबंध लेकर के चलता है। लेने की देने की वस्तु स्वयं की नहीं हुआ करती है, पर वस्तु को ही अपना हम मान लेते हैं और उसमें से थोड़ा सा देने का भाव रखते हैं और सामने वाला व्यक्ति वो ले लेता है। इस प्रकार की मान्यता ये व्यवहार पद्धति में ये सारा सारा व्यवहार चल रहा है। किंतु अपने को स्वरूप तक पहुँचने के लिए आचार्यों ने जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर आस्था के साथ, आदर के साथ, बहुमान के साथ, बिना किसी अपेक्षा रखे हम चलेंगे मार्ग पर तो मंजिल है। हाँ, मंजिल आता नहीं, ये ध्यान रखो। मंजिल तक हमारी यात्रा आवश्यक है। संसारी प्राणी की हमने कई बार कहा है प्रसंग के अनुरूप कि संसारी प्राणी की यात्रा नहीं हो रही, किंतु परिभ्रमण चल रहा है। और परिभ्रमण और यात्रा में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। हमें यात्रा करनी है, क्या परिभ्रमण करना है? परिभ्रमण तो अनंत काल से किया है, वह इसलिए क्योंकि स्वरूप का जब तक बोध नहीं होता तब तक यह परिभ्रमण चलेगा। इस परिभ्रमण को रोकना चाहो तो आपको स्वयं को ही प्रयत्न पुरुषार्थ करना होगा। कोई देने वाला लेने वाला है नहीं। व्यवहार पद्धति से वह भी आवश्यक है, वह समीचीन व्यवहार माना जाता है, जो कि देव गुरु शास्त्र के माध्यम से ही प्रकाश मिलता है। ये उतना सत्य है, किंतु प्रकाश मिलने के उपरांत आपके आंखों में भी ज्योति होनी चाहिए। ज्ञान नेत्र जब तक नहीं खुलते, आस्था के नेत्र जब तक नहीं खुलते, तब तक देव गुरु शास्त्र के माध्यम से जो प्रकाश मिल रहा है उस प्रकाश का उपयोग हम करें, किंतु आंख खोल करके करें। हाँ, गुरुदेव ने जो विश्व को प्रकाशित किया है, प्रकाश दिया है, वह प्रकाश हम क्या दे सकते हैं? हम देने की बात न करें, जो उन्होंने दिया है उसका हमें उपयोग करना है। उपयोग अलग वस्तु और प्राप्त होना अलग वस्तु। पुण्य के उदय से यह पर्याय मिली है। आप लोगों ने अतीत में जो भी पुण्य का संचय किया था उसके फलस्वरूप ये पर्याय आप लोगों को मिली है, और इसका कौन कितने परसेंटेज में सदुपयोग करता है उसके ऊपर ही भविष्य निर्धारित है। भविष्य यदि उज्ज्वल होगा वह वर्तमान के जीवन के ऊपर ही आधारित है। इसलिए जो कुछ भी जीवन मिला है और जो शेष जीवन है, उस शेष जीवन में प्रतिपल प्रत्येक समय और कुछ भी केंद्र में न रहें, मात्र शुद्ध परमात्म तत्व रहे, और शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त कराने में हेतुभूत जो पंच परमेष्टि हैं उनको ही हम निरंतर उनकी उपासना, उनकी आराधना करते चले जाएं तो कर्म कट सकते हैं। सकते इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आराधना तो संसारी प्राणी ने की है,
किंतु उसका प्रतिफल देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ये प्रश्न उठता है, किंतु आचार्य कहते हैं कि मिल रहा है। कैसा मिल रहा है महाराज? जितना आपने लिखा है, जितने परसेंटेज में आपने पुरुषार्थ सही दिशा की ओर किया है, उतने ही परसेंटेज में वह मिलेगा। अतिरिक्त क्यों नहीं मिलता? अतिरिक्त कोई चीज मिलता ही नहीं। इच्छा जरूर होती कि जो और मिले, वो मिलता नहीं, क्योंकि कारण के अनुरूप ही सारा कार्य निर्धारित होता है। इसलिए हम अपने परिणामों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे परिणाम पवित्र बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं ये आपको भी ख्याल नहीं है, तो दूसरे को कहाँ से ख्याल में आ सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि प्रत्येक जीव के पास ज्ञान विद्यमान हो करके भी उसका उपयोग नहीं होने के कारण, अथवा उस ज्ञान के ऊपर एक ऐसा और आवरण आया है। ज्ञान को आवरणित करने वाले कितने कर्म हैं कोई पूछेंगे तो उत्तर तो सामान्य रूप से यही मिलता है कि ज्ञान को आवरणित करने वाला मात्र ज्ञानावरणी कर्म है। अन्य कर्मों का इसमें कोई योगदान है ही नहीं, इस प्रकार कहने में तो आता है। इसी का नाम प्रकृति है। ज्ञान को आवरणित करना ही जिसका स्वभाव है उसका नाम ज्ञानावरणी प्रकृति है। किंतु ये ध्यान रखे कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हुआ, उसके माध्यम से पदार्थ का ज्ञान हो सकता है और होता है, किंतु वह ज्ञान समीचीन रूप से परिणमन कब करता है ये और विशेष बात हो गई। एक आवरण और पड़ा हुआ है, उसका भी अनावरण करना शेष रह जाता है। वह कौन सा कर्म है? बोहनी कर्म। मोह से आवर्णित आच्छादित कर्म होने, ज्ञान होने के कारण ही वह स्वरूप का बोध नहीं हो पा रहा है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई, ऐसा कहा। कोदो जानते हैं आप? हैं? जिसके सेवन से थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है, मद पैदा करने की क्षमता उस कोदो में है। उसी प्रकार यहाँ पर मोह से आच्छादित है और मत्त है। मोह से उन्मत्त होने के कारण ज्ञान विद्यमान होते हुए भी वह आवर्णित है। इसलिए अपने को और कुछ भी नहीं करना, मोक्ष मार्ग में करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मोहनी जो कर्म है उस कर्म को ही समाप्त करने का एकमात्र पुरुषार्थ होता है मोक्ष मार्ग में, क्योंकि उसके उदय के कारण ही पराया क्या है अपना क्या है इसका भेद नहीं हो पाता। उसके कारण उसको ऐसा लगता है ये मेरी वस्तु है। पराई वस्तु कभी भी मेरी नहीं हो सकती, यह बोध हो जाना चाहिए। इसलिए ज्ञान तो प्रत्येक के पास है, किंतु वह उद्घाटित नहीं हो पा रहा है। केवल ज्ञान रूपी ज्योति जलाने की बात है, किंतु केवल ज्ञान रूपी ज्योति कब जलती है? जो मोह रूपी अंधकार विनाश को प्राप्त हो जाए। और मोह के कारण ही इस प्रकार दुख का अनुभव करना पड़ता है। ज़्यादा समय नहीं है, संक्षेप में इतना ही कहा गया है आगम में भी, और उतना ही हम कहना चाहते हैं, क्योंकि कहने के लिए बैठेंगे तो इसका कोई अंत तो है ही नहीं। बहुत इसका स्रोत का पार नहीं है, किंतु उतना ही हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके।
बार बार मरण जो हो रहा है वह कर्म के कारण ऐसा होता है। और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही बड़े बड़े आचार्यों ने साधना की है, और हम लोगों के लिए भी इसी प्रकार की समीचीन साधना करने के लिए उन्होंने संकेत दिए हैं, प्रेरित किया है, और मार्ग को प्रशस्त करके वह चले जा रहे हैं। और संसारी प्राणी वह भूल जाता है, तात्कालिक थोड़ा सा बोध उसको हो जाता है, जैसे अभी आप लोग बैठ करके शांति से सुन रहे हैं, किंतु ज्यों ही प्रवचन समाप्त हो जाए तो आप शांति से बैठ सकेंगे क्या? एक क्षण के लिए भी नहीं बैठ सकेंगे, बिल्कुल तत्काल शोरगुल प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों? इसी का नाम तो नेचर है, ये बाइंड नेचर है। ये प्रकृति को परिवर्तित हम नहीं कर पाएंगे, आपको परिवर्तित करना होगा। आगम में यही लिखा है। हाँ, नीम का क्या स्वभाव, उसका नेचर क्या? कड़वा। वो मीठा कैसा होगा? वो स्वयं परिणत हो जाए तब की बात है। गन्ना मीठा क्यों मत पूछो, इसमें तर्क नहीं चलने वाला है। स्वभाव के क्षेत्र में तर्क काम नहीं करता, इसी का नाम स्वभाव है, नेचर है। इसलिए संसार दशा में संसारी प्राणी का जो स्वभाव है वह इसी प्रकार रहेगा। फिर इसका अंत होगा क्या? नहीं होगा महाराज, अंत तो होगा, किंतु अंत तो गत्वा आपको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और यह पुरुषार्थ एकाध दिन का पुरुषार्थ हमें एक आध दिन के लिए कर ले, कुछ 2-5 मिनट के लिए कर ले, फिर बाद में आप ऊब जाते हैं। भगवान के पूजन करने के लिए बैठ जाते हैं, बैठ तो जाते हैं, लेकिन आपका मन बैठा है कि कहीं गया है, यह आपको ज्ञात नहीं है, ये ध्यान रखो। और यह युग वैज्ञानिक युग है, ये जमाना है, प्रत्येक व्यक्ति के जेब में क्या है? पहले तो प्रत्येक व्यक्ति के जेब में नोट देखने में आते थे, अब नोट नहीं दिखाई देता, मोबाइल दिखाई देता है। और वह मोबाइल आपके हाथ में है, ये क्षण के लिए भी आप निराकुल भाव के साथ भगवान के चरणों में भी नहीं बैठ सकोगे, ये ध्यान रखो। पूजन करने के लिए बैठे हैं और हलो हलो की घंटी बज जाती है, तो फिर बाद में आपका पूजन एक साइड में रह जाता है, पुनः उस फोन को अटेंड करते हैं आप। ये तो संसारी प्राणी की दशा, ये निरंतर देखने में आ रहा है। 1 मिनट में मैं बात कह करके पूर्ण कर लूँ। जो एक ऐसा जमाना था, एक समय था, जिस समय कि लोग कार्ड जिसको बोलते हैं लिखते थे। अंतर्देशीय अलग है, लिफाफा अलग है, और ये पोस्ट कार्ड एक खुला ही रहता था, और उसमें लिख करके वो पोस्ट में डाल दिया और वह पहुंच गया। कब? उसको पहुंचने के लिए लगभग 8-1 दिन लग जाते, और उधर से रिप्लाई आने के लिए 8-1 दिन। फिर बाद में जो है आपको समझ में बात आ जाएगी कि वहाँ पर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। और यहाँ पर 1 सेकंड नहीं, निरंतर वह चल रहा है। इतना संबंध जुड़ता चला जा रहा है। आप यहाँ पर बैठे हैं और आपके परिवार के कोई भी एक मेंबर, एक कोई सदस्य, वह हजारों किलोमीटर दूर पर भी क्यों न हो, वह संबंध स्थापित है आपका। और वहाँ पर कोई इस प्रकार की घटना घटती है, मान लो सुखद घटना, कोई समाचार आ जाता है, तो आप यहाँ पर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और मान लो कोई दुखद वार्ता सुनने को मिलती है, तो आपको यहाँ पर चैन नहीं, बेचैन हो जाते हैं। ये क्यों? इसी का नाम संबंध है। इतना घनिष्ठ संबंध पर वस्तु के प्रति हो चुका है। इतना संबंध यदि सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति हो जाए
तो बेड़ा पार हो सकता है। ताली बजा करके आप संतोष का अनुभव करा दो किसी को, नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पहले ही बात कही थी कि बोलना अलग वस्तु है और प्रयोग में लाना अलग वस्तु है। ज्ञान के माध्यम से परवस्तु का भी बोध हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, किंतु अपना स्वरूप क्या है इसका भी बोध हो सकता है। किंतु हमारे लिए ग्रहण करने योग्य पदार्थ शुद्ध परमात्मा द्रव्य है, छोड़ने योग्य पंचेंद्र के विषय है। इस प्रकार ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभन से बोध होना अलग वस्तु, किंतु हे को हे समझते हुए उसका परित्याग करना या प्रयोग माना जाता है। इसके माध्यम से ही हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना, केवल जो आवरण है आत्मा के ऊपर अथवा भिन्न भिन्न गुणों के ऊपर, उस आवरण को ही हटाने का पुरुषार्थ आप करें और उसके माध्यम से ही हम कषायों से, कर्मों से और इस शरीर से पृथक अनुभव करते हुए और शुद्ध परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति जब होगी, उसके माध्यम से स्वतंत्रता का संवेदन होगा, स्वभाव की अनुभूति होगी। और उस स्वभाव की उपलब्धि एक बार होती है तो उसका विनाश नहीं हो सकता और अनंत काल के लिए स्वाधीन सुख का वह संवेदन करते रहते हैं सिद्ध परमेष्टि। उसी प्रकार के भीतर हमारे भीतर भी शक्ति विद्यमान है, किंतु उनकी उपासना करते हुए ही वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। पहुँचने का पुरुषार्थ करें। अहिंसा परमो धर्म की जय। आगम के माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है कि आज वर्तमान में भी विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, जिनकी आराधना वहाँ के क्षेत्रीय जो लोग हैं उनके माध्यम से आराधना वहाँ पर होती है। वे कितने साथ से पुण्य के धारक होंगे, आप थोड़ा सा गौर करिए। साक्षात प्रभु का दर्शन और उनकी वंदना और पूजन आदि के माध्यम से साथ से पुण्य का वो अर्जन करते हैं। बहुत सारे कलाएं होती हैं, उसमें पुण्यार्जन करने की कला एक बहुत अद्भुत चीज़ है। गुरुदेव का बार बार उस ओर ध्यान रहता है और हम लोगों के लिए उनका हर पल यही संबोधन रहता है कि वस्तुतः पुण्य का अर्जन करना एक सामान्य चीज़ है, क्योंकि कषाय की मंदता के माध्यम से भी पुण्य का अर्जन प्रत्येक जीव कर लेता है। और यहाँ तक कि जो उच्च कुल में पैदा नहीं हुए हैं, जैन धर्म से अनभिज्ञ हैं, वो भी अपनी मान्यता के अनुरूप अपने उपास्य देवता की उपासना वो करते हैं और उसके माध्यम से भी पुण्य संचित हो जाता है। किंतु साथ से पुण्य का अर्जन कौन कर सकता है? पुण्य अर्जन किया है और संपदा मिली है, किंतु उस संपदा का सदुपयोग करने के लिए साथ से पुण्य का उदय होना अपेक्षित है। किंतु होना क्या वस्तु है? क्षेत्र सबके लिए है, सभी रह रहे हैं, किंतु आपका संबंध अलग है और हम लोगों का संबंध अलग है। क्षेत्र के साथ
क्षेत्र का एकमात्र उपयोग किया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ संबंध उनका नहीं रहता है। किंतु आप लोग यहाँ पर रहते हैं, पूरा का पूरा जीवन आप लोगों का यहीं पर व्यतीत होता है। मैं समझता हूँ इस प्रकार साथ से पुण्य का अर्जन शायद पूरे जीवन भर में भी नहीं हो पाए, किंतु यह पुण्य का अर्जन ये किसका प्रताप है? देव गुरु शास्त्र के आराधना करने का भाव जब जागृत भीतर से होता है, फिर कोई भी उसको रोक नहीं पाता, ऑटोमेटिक ही वह जेब में से पैसा बाहर आ जाता है। एक कन्या के विवाह के लिए भी राशि का प्रयोग आप लोग करते हैं, किंतु वह पुण्य के अर्जन के लिए कारण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो राग होता है वह दो तरह का होता है, एक विषयानुराग और एक धर्मानुराग के रूप में। तो वैषयिक क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में संसारी प्राणी राग के क्षेत्र में तो खूब पैसे को, संपदा को पानी के माफिक बहाता है, किंतु उसके द्वारा बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि विषयों के माध्यम से संसार का विनाश नहीं होता और उसका विकास ही होता है। इसलिए संसार का विच्छेद करना चाहो तो साथ से पुण्य का संचय करने का यह अवसर आप लोगों को उपलब्ध हुआ है। एक नवीन जिनालय का निर्माण और साथ साथ उसमें जिन बिंब को स्थापित करने का भाव, बहुत उज्जवल भाव आपके अंदर वह हुआ है। उस भाव के माध्यम से आपका वह कल्याण होने वाला है। इस प्रकार ये मंगल पाठ आप लोग पढ़ते रहते हैं, उसको आप लोगों ने प्रयोग के रूप में सामने दिखाया है। दिखाया नहीं, किंतु प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही उस पुण्य का संचय करता है और भावों को निर्मल बनाता है और उसके माध्यम से उसे सद्गति मिलती है। और परंपरा से इस पुण्य के प्रताप से ही विशेष रूप से भविष्य में उसे मोक्ष मार्ग की विशिष्ट सामग्री उपलब्ध होती है और जिसके माध्यम से प्रभु की आराधना करते करते वह प्रभुत्व शक्ति जो छुपी हुई है उसको उद्घाटित कर लेता है। इस प्रकार ये धर्म के आराधना का फल है। वर्तमान में भी उसको विशेष रूप से सुख शांति का अनुभव होता है और भविष्य में तो कहने की कोई बात नहीं है। संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे स धर्मः, इस प्रकार कहा है। जैसे समझने के लिए आपने पंखा चालू कर दी, ठीक है, तो आपको जो गर्मी लग रही थी, गर्मी शांत हो जाती है, शीतलता मिलती है, इसी को सुख बोलते हैं आप। और मान लो एक क्षण के लिए लाइट गोल हो गई, फिर क्या होगा? गैप आ गया। जो शीतलता मिल रही थी कुछ क्षण के लिए और करंट, बिजली गोल हो गई, फिर क्या करेंगे? जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक पुनः गर्मी महसूस होती है। ये विषय जन्य जो सुख है वह इसी प्रकार क्षण क्षण में कभी साता का कभी असाता का उदय होता रहता है, इसलिए इसमें निरंतरता नहीं रहती है। किंतु निरंतर जो सुख उत्पन्न होता है वह विषयातीत सुख माना जाता है। उसको उपलब्ध करना चाहते हो तो इसी प्रकार के समय समय पर धार्मिक आयोजन के माध्यम से पुण्य को संचित करना चाहिए और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे विवेक जैन, गौरव जैन, रेणु जैन, जिनाश जैन, डॉक्टर अन्वेषी जैन, पुनीत जैन
एवं समस्त गोदा परिवार इंदौर। आनंद टेंट सप्लायर्स इंदौर वाले, अ कंप्लीट टेंट एंड डेकोर सॉल्यूशन, पता 20 नंदलालपुर शनि मंदिर के सामने वाली गली, जवाहर मार्ग, इंदौर, मध्य प्रदेश।